रंजीत सिरोही डिफेंस एक्सपर्ट साथ में हैं और रवि अरोड़ा जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी साथ में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल सिरोही, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। ये तो मतलब कहते हैं ना कि ब्लेस इन डिस्गाइज। पहले तो मान नहीं रहा था पाकिस्तान कि नहीं, हमें तो कुछ नहीं हुआ, हमने ही भारत के प्लेन गिरा दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और जब मानने पर आया तो वो भी मान गया, जो भारत ने भी, जिसका जिक्र अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं किया था। 8 नए इलाके, उनका बकायदा नाम है, मैप के साथ और डोजियर में दिखा दिए कि भाई देखो यहां भी मारा भारत ने। रोहित जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पे बुलाया सर, और एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को खुद पता नहीं रहता कि पाकिस्तान आज क्या बोल रहा है और कल क्या बोल रहा है। पहले पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम 48 घंटे में जो है भारत को घुटनों पे ले आएंगे, और 8 घंटे की लड़ाई ये झेल नहीं सके। और 8 घंटे के बाद जब इंडिया ने इनके 11 एयर बेसिस के ऊपर जो है तबाह कर दिए, तो 8 घंटे में खुद घुटनों पे आ गए। तो ये क्या बोलते हैं और उसके बाद ये अपना कबूल करते हैं। कबूल भी वो कर रहे हैं जो भारत भी कबूल नहीं कर रहा है। तो ये बड़े मतलब कंफ्यूजिंग है कि जो भारत भी नहीं कह रहा कि हमने 8 जगह पे हमला किया है, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी ये जो हमले हुए हैं, 9 जो है टेरर बेसिस के ऊपर हुए, 11 जो है एयर बेसिस के ऊपर हुए। ये तो सिर्फ भारत ने इतना कहा है। अब पाकिस्तान जो डोजियर दिखा रहा है वो ये कह रहा है कि जी भारत ने तो 8 जगह पे और हमला करा, पेशावर तक हमला करा है। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके का एक कंफ्यूजन है। और उनके मौलाना साहब ठीक कह रहे हैं। मौलाना साहब को इसलिए अफसोस हो रहा है कि बजाय ये कहने के कि हमने भारत में इतनी जगह पे हमला किया, पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है कि इसके अलावा 8 जगह के ऊपर और हमला हुआ। और उनके मौलाना ठीक कह रहे हैं कि जब उनके ड्रोन आए थे तो पाकिस्तानी फौज कर क्या रही थी। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की या तो इनके अंदर अकल नहीं है, या ये अपनी पब्लिक को सोचते कि उनमें अकल नहीं है। कहीं ना कहीं ये अकल की कमजोरी की वजह से इनके जो बयान हैं वो रोज बदलते हैं। कभी ये कहते हैं कि इंडस नदी में जो है या तो खून बहेगा या तो पानी बहेगा, फिर ये बात कहते हैं जी हम बात करने के लिए तैयार है। तो रोहित जी, पाकिस्तान की वो कहानी है कि आप जो है इनकी मानो तो प्रॉब्लम और इनकी ना मानो तो प्रॉब्लम, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं है। शहबाज शरीफ कुछ कहते हैं, आसिम मुनीर कुछ कहता है, इनके फॉरेन मिनिस्टर कुछ कहते हैं, और इनके डिफेंस मिनिस्टर को तो पता ही नहीं है कि बोलना क्या है। तो इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है रोहित जी। बिल्कुल। रवि जी, मुझे लगता है कि ये बेसिकली कोई पढ़ा लिखा इंसान तो ऐसी हरकत करेगा नहीं, लेकिन दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान में हर चीज़ में आर्मी घुसी हुई है। वो डिफेंस का मामला हो, वो विदेश का मामला हो, या नीतियों का मामला हो, हर जगह मतलब सिर्फ आर्मी 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 बहुत ज़्यादा। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जिस विषय की आपको समझ ना हो, उस विषय पर अगर आप एक निबंध लिखेंगे तो नंबर 0 ही आएगा। रोहित जी, सबसे बड़ा फायदा भारत को मैं समझता हूं जो हमें मिल रहा है हाँ। वो ये है कि भारत का जो है, दुनिया को आज पता चल चुका है कि भारत मारता ज्यादा है और गिनती कम करता है। मतलब पाकिस्तान डोजियर शामिल आकर यह साबित कर दिया कि जितनी चोट पाकिस्तान को पहुंचाई है हमने कम बताया। क्यों कम बताया? क्योंकि हो सकता है भारतीय सेना ने वहां के विजुअल्स ना ले पाई हो, लेकिन भारतीय सेना ने इसीलिए दुनिया के सामने उन जगहों का नाम नहीं लिया होगा। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान की भाषा शैली है, वहां के नेताओं की भाषा शैली है, सबसे बड़ी बात है कोई बाउंडिंग नहीं है, उनको ये नहीं पता बोलना कहाँ है। बिलावल जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते थे कि या खून बहेगा या दरिया बहेगा, अगर दरिया नहीं बहेगा तो खून की नदियां बहा देंगे। लेकिन भारत ने साफ स्पष्ट कह दिया कि ना, अगर पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, अगर आपको पानी चाहिए तो खून बहाना बंद करो, क्योंकि तुम बहुत अब तक परेशान कर चुके हो भारत को। अब जो है हमने पानी रोक लिया है, और दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान आज पानी को मोहताज है। अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर एक एक्ट्रेस ने बताया कि एयरपोर्ट पे पानी नहीं था। तो मैं समझता हूँ इस समय हालात वहां बहुत बदतर हैं। दूसरा, जिस प्रकार से ओआईसी में जाकर बिलावल बता रहे हैं कि साधारण देशों के सामने अपना रोना रो रहे हैं, उनको समझ आ चुका है कि तुर्की और चाइना के भरोसे बैठकर जिस प्रकार से वो साजिशें रच रहा था भारत के खिलाफ, अब वो ये मुल्क सिर्फ दिखाने वाले हैं, इनको मिलने वाला कुछ नहीं है।
अब उन देशों के सामने रो रहे हैं कि शायद इनको कुछ इनके कटोरे में इन जो पीक का कटोरा लेके दुनिया भर के सामने जा रहे हैं। और ये जो प्रोपोगेंडा है कि किस प्रकार से हमें चोट पहुंची है, हमें इतना नुकसान पहुंचा है, ये दिखाकर उन देशों से ये आर्थिक मदद लेने के मूड में है। और इन्होंने सच बोलकर यह साबित कर दिया कि भारत ना झुकता है ना झुकेगा। अगर तुम एक नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हें घर में घुस के मारेगा, और इतना मारेगा कि तुम पूरी दुनिया को दिखाते फिरोगे। तो आज ये साबित हो चुका है, मतलब साफ है कि पाकिस्तान की हालत जो इस समय पे है वो ना दिखाई चुकती है, ना बता सकता है वो किसी को। लेकिन अब डोजियर सामने आने के बाद अब बिलाल, मैं समझता हूँ पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि वहां पे आर्मी के हाथ में बिल्कुल, मैं आपके पास लौटता हूं रवि जी, और एक और ब्रेकिंग न्यूज भी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उस ब्रेकिंग न्यूज को बताने से पहले एक बार मैं फिर से आपको ये सुनाता हूं, पूरे देश को ये सुनाता हूं कि भाई देखो कैसे पाकिस्तान में जो बैठे हुए मुल्ला मौलवी हैं वही पाकिस्तानी सेना और शहबाज शरीफ की फजीहत कर रहे हैं, पानी पी पी के कोस रहे हैं उनको। देखिए एक बार फिर से। ये ड्रोन आने क्यों दिए, ये पाकिस्तान के अंदर घुसे कैसे, उसके बाद ये ड्रोन करने क्या आए थे, ये हमारे क्या कर रहे हैं, कहते हैं हमारी ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी। इन्होंने तो ऊपर मार ही नहीं गिराए। अगर वाघा बॉर्डर से आए, अगर जनाबे वाला शकरगढ़ से आए, अगर सियालकोट से आए, अगर पठानकोट से गुजर के बहावलपुर और बहावलनगर और फोर्ट अब्बास उस तरफ गए, अगर पीछे से कराची की तरफ आए, तो ये ड्रोन कैसे आ गए, तो इन्होंने अंदर तक कैसे आने दिए, एक फैसल मस्जिद तक पहुंच गया। ये क्या है? अब कुरान से पूछते हैं, आयत नंबर 16, जब कोई ये जंगी पॉलिसियां होती हैं, जंगी मंसूबाबंदी होती है, कोई ये ना कहे कि तलवार ले और फौरन भिड़ जाए और फौरन लड़ जाएं। अल्लाह कहता है कि तुम्हारे दो लम्हों की खामोशी या इंतजार, ये भी जंगी होता है। फौरन मुजाहिद से ये मुतालबा ना करो कि अभी लड़ो, अभी जवाब दे, अभी टुकड़े टुकड़े कर। मुजाहिद दूसरे को थकाता है, मुजाहिद दूसरे का जोर देखता है, मुजाहिद दूसरे की वो जो चाल है उसको भांप के फिर बदला लेता है, फिर जवाब देता है। उन्होंने ड्रोन भेजे इसीलिए कि हमें पता चले कि जनाब एयर डिफेंस सिस्टम कहां कहां नस्ब है, कहां कहां इनका एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, हमें इतला हो, फिर जाकर हम इनके ऊपर अगला अटैक करें। उन्होंने ड्रोन भेजकर ये चेक करना चाहा। कमाल हिकमत अमली हमारी फौज की।